परमेश्वर की बच्ची और लोगों के लिए को मदद करने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अमेजिंग फैक्ट मिनिस्ट्री में दोनों आज के डेट में काम करते हैं और वहाँ उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। वे लोग पास्टर डग बैचलर के वीडियोस को हिंदी, तेलुगु, तमिल और अन्य भाषाओं में ब्रॉडकास्ट करते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स की किताबों को भी प्रिंट करते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि लोग जान सके परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 9 से 10 भाषाओं में इनका ये काम चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि बहन नौमी आज हमें परमेश्वर के वचन से बांट सकती है। बहन नौमी और किरण, ब्रदर किरण, इनका एक छोटा सा बेबी है और ये पूरा परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए ये समय मैं बहन नौमी को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं चैनल मैडम का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारे कुछ बोले, इसलिए मैडम मेरे बारे में बहुत चीज़ बोल पाई क्योंकि हम जो स्कूल में पढ़ाई किए वो है कुंटी स्कूल और मैडम भी हमारी टीचर थी और उनके जो हस्बैंड है मोविन टुडू, वे हमारे जूलॉजी टीचर थे, मतलब हमें साइंस पढ़ाते थे, बायोलॉजी। तो हम बहुत ही आनंदित है क्योंकि अपने टीचर के सामने मैं ईश्वर के वचन देना जा रही हूँ, तो हम बहुत ही खुश हैं। तो इस वक्त हम सबको गुड इवनिंग कहना चाहेंगे और हम आप सबों को तो देख नहीं सकते, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप सबों को ईश्वर ने भला चंगा रखा, इसके लिए हम आज एकत्रित हो पाए और ईश्वर के वचन को सुनने के लिए आए। तो चलिए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा विनती करें परमेश्वर से और हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने मन में प्रार्थना कीजिए ताकि ईश्वर का वचन हमें समझ में आए और पवित्र आत्मा की बारिश हमारे ऊपर होए ताकि हम और अच्छी तरह से ईश्वर के वचन को समझ सकें। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से, पिता आप बहुत सारे लोगों को, दूर दूर में रहने वाले लोगों को एकत्रित करके आप सारे लोग आपके बारे में जान पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं मेरे भाई बहनों के लिए जो अभी एकत्रित हुए हैं आपके वचन सुनने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके दिल को छुएं पिता आपके वचन से, और आपकी पवित्र आत्मा की बारिश हम सब पर होए, ताकि जैसे कि हम बोले वो मैं नहीं लेकिन आप मुझे मदद कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे, शब्द दे, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं आपके वचन के द्वारा पिता, और मेरे भाइयों के साथ हो ताकि इस वचन उनके मन तक पहुँचे और हम सब कुछ ना कुछ प्राप्त करें और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें पिता। पूरे मीटिंग को आपके हाथ में समर्पित करते हुए पिता, और हम सबों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए इस छोटी सी विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी पहले कि मुझे हिंदी उतना अच्छी तरह से तो नहीं आता है, लेकिन भी मैं कोशिश करूँगी ईश्वर का वचन आप तक पहुँचाने के लिए हिंदी में। तो आज का जो टॉपिक है हम सबों को पता है, वो है अक्षा की मांग, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं कि अक्षस आस्किंग, या फिर अक्षा की मांग। तो ये जो स्टोरी है या फिर कथा है, ये बाइबल में अभी तक जो जितना मुझे पता है 2 जगह में है। एक है जोशुआ की किताब में 15 का अध्याय में है, और एक है कि न्यायों का किताब में है। और ये जो स्टोरी है या फिर ये जो कहानी है, ये बहुत ही विशेष है क्योंकि बहुत कम जगह में पाई जाती है, और इस चरित्र से हम इस शाम की घड़ी बहुत ही अच्छा सीख सकते हैं। और इस कहानी के दौरान हमें एक शक्तिशाली अनुभव मिलती है
जो कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने में मदद करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चरित्र के बारे में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि उतना जगह में नहीं पाया जाता है, और इतने थोड़े पद में हम इससे क्या ज़्यादा सीख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो स्टोरी है या फिर ये जो कहानी है, ये न्यायों का किताब में पाई जाती है। और न्यायों का किताब को हम अगर एक शब्द में अनुवाद करें तो वो है पुण्य जीवन या फिर परिवर्तनशील जीवन। तो और हम अगर न्यायों की किताब को देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज है, जैसे गिडियन हुआ या फिर ओथानियल हुआ या फिर सैमसन। ये सारे हीरोज को हम देखते हैं न्यायों के किताब में। और इन सारे हीरोज के बीच में ऐसा लगता है कि अक्षा का नाम थोड़ा ढक जाता है, और ऐसा भी लगता है कि हम इससे ज़्यादा क्या सीख सकते हैं। तो ये सारे शब्दों के द्वारा चलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, न्यायों के किताब में पहले अध्याय में हम जाएंगे। तो जब हम न्यायों के पहला अध्याय में जाते हैं तो हम आज हमारे स्टडी के लिए सिर्फ 4 पदस्थल को हम देखेंगे बहुत गहराई से। वो है न्यायों की किताब पहला अध्याय का 12, 13 और 14, 15। लेकिन हम इस पदस्थल में जाने से पहले हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे कि हम मतलब क्या हम सीखना जा रहे हैं और ये कहाँ से शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि जब इजराइल जाति मिस्र देश में जब थे तो मूसी के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल जाति को मिस्र देश से अगुवाई किए और मरुभूमि में वो लोग हैं। और हम देखते हैं कि मूसी का या फिर मोसेस का डेथ होने के बाद या फिर मोसेस मर जाने के बाद जोशुआ इस काम को बढ़ाता है, या फिर जोशुआ को चुना जाता है जो कि इस काम को आगे बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि न्यायों की किताब में जब हम आते हैं पहला अध्याय में तो हम देखते हैं कि जोशुआ का डेथ हो जाता है या फिर जोशुआ मर जाता है, लेकिन कालेब जिंदा रहता है। तो पहला अध्याय में जब हम आते हैं तो जोशुआ तो मर जाते हैं। तो जोशुआ मर जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से क्या होता है कि दूसरे अन्य जाति जो थे वे लड़ने के लिए आते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय उतना ज़्यादा नहीं है तो हम मतलब स्टोरी के जैसा ही मैं बोल दूंगी। तो अन्य जाति जो थे जो उनके आसपास रहते थे वे लोग उससे मतलब इजराइल जाति से लड़ने चाह रहे थे। तो इजराइल जाति भयभीत हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है क्या करना है। पहले तो जो भी कुछ होता था वे मोसेस के जोशुआ के पास जाते थे और जोशुआ से जिक्र करते थे और जोशुआ उनके लिए ईश्वर से बात करते थे। लेकिन अभी तो जोशुआ मर जाते, वो अभी नहीं है। तो वे लोग क्या करते हैं, एकत्रित होते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उनको बोलता है कि हम जानते हैं कि इजराइल जाति 12 ट्राइब्स में बांटे गए हैं। तो 12 ट्राइब्स में से एक है जूडा। तो परमेश्वर बोलता है कि जूडा जाएगा उनसे लड़ने के लिए। तो जब जूडा को चुना जाता है लड़ाई करने के लिए तो जूडा अपने भाई सिमियोन के पास जाता है और उनको बोलता है कि तुम भी आओ मेरे साथ लड़ने के लिए, फिर हम विजय प्राप्त करने के बाद फिर हम भी आएंगे तुम्हारा। क्योंकि अगर हम याद करें तो मोसेस और जोशुआ जब जीवित थे तो उन्होंने इजराइल जाति को जो लैंड था वो क्या किए थे, बांट दिए थे। तो कोई लैंड ऐसा था कि कब्जे में नहीं था लेकिन उसको बाद में कब्जा करना था। तो जूडा यहाँ पे सिमियोन को बोलता है कि हम भी आएंगे तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। तो सिमियोन इससे वो मान लेते हैं और वो जाते हैं जूडा के साथ लड़ने के लिए। तो जूडा के जो ट्राइब थे ये जाते हैं लड़ने के लिए। तो जितने भी पहाड़ के तरफ जितना भी लोग रहते थे या फिर जो भी देश, छोटा छोटा देश जो रहते थे, वे लोग जाते हैं और उनसे लड़ाई करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब नीचे का जब बारी आता है लड़ने के लिए
तो वे डर जाते क्योंकि उनके पास लोहा का घोड़ा का गाड़ी था जो उनके पास नहीं था। तो इसलिए वे थोड़ा भयभीत हो जाते हैं और रुक जाते हैं। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि हमारा जो आज का स्टडी है, हम इसे अभी शुरुआत करेंगे। तो हम इसी इतिहास को अपने माइंड में रखते हुए हम न्यायों की किताब उनका पहला अध्याय और 12 पद को हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहता है कि तब कलेब ने कहा, जो किरियत सेफर को मार के ले ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्षा का विवाह कर दूंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कलेब जो एक पिता है, वो इस पद में 1 का 12 में अपने बेटी का परिचय देते हैं हमें, और उसका बेटी का नाम है अक्षा, जो कि हमारा मूल विषय है इस शाम के घड़ी। तो बाइबल क्या कहती है कि कलेब कहता है कि जो भी जाएगा इस देश के विरुद्ध, जो भी लड़ाई करके विजय प्राप्त करेगा, उसको मैं अपनी बेटी अक्षा को दूंगा, अक्षा को विवाह कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि कलेब एक ऐसा पिता है जो कि कलेब एक ऐसा पिता है जो कि ईश्वर को दर्शाता है। क्योंकि हम अगर देखें तो कालेब और जोशुआ 12 सिपाहियों नहीं, जासूस में से 2 ही थे जो कि कनान देश में भेजा गया था जासूसी करने के लिए, और कालेब और जोशुआ उन 12 में से 2 ही है जो कि कनान देश में प्रवेश कर पाए बाद में। और फिर हम देखते हैं कि 22 भाइयों जब पत्थर लेकर के कालेब और जोशुआ को मारने के लिए आए, क्योंकि वे कालेब और जोशुआ परमेश्वर के लिए खड़े थे। वो लोग बड़े बड़े लोगों को देख करके वे डर नहीं गए, उनके घोड़े गाड़ी को देख के ये डर नहीं गए, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा किया और विश्वास से बोले कि हम जीत सकते हैं ईश्वर के शक्ति से। तो हम देखते हैं कि 22 भाइयों जब पत्थर लेकर के आए कालेब और जोशुआ को मारने के लिए, तो कालेब और जोशुआ वे डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर का शक्ति को देखे और परमेश्वर में खड़े रहे। फिर हम देखते हैं कि वही कालेब, अभी जोशुआ तो मर गया है, लेकिन भी वही कालेब फिर भी विश्वास से परमेश्वर के ऊपर अपने आंखों को रखते हुए अपने कमजोरी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का शक्ति को देख रहे हैं और आगे बढ़ता है और विजय प्राप्त करता है। तो वही कालेब जो अक्षा का पिता है, वे कहते हैं कि जो भी किरियत सेफर को, ये एक देश है, जो भी इसको विजय प्राप्त करेगा, उसको वे अपने बेटी अक्षा को विवाह के रूप में देंगे। तो हम अभी दूसरा पद में जाएंगे, जो कि न्यायों के पहला अध्याय 13 में पाया जाता है। और यहाँ पे कहता है कि इस पर कलेब के छोटे भाई कनीज का पुत्र ओत्निएल ने उसे ले लिया और उसने अपनी बेटी अक्षा का विवाह कर दिया। तो हम देखते हैं कि कलेब एक प्रतिज्ञा करता है कि जो भी कोई इस देश से लड़ेगा और विजय प्राप्त करेगा, उससे वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे और एक चरित्र जो हमें परिचय देती है, जिसका नाम है ओत्निएल। तो ओत्निएल कौन है? ओत्निएल कनेस का बेटा है, और कनेस कौन है? कलेब का छोटा भाई है। तो जो ओत्निएल है, ये हम न्यायों के किताब में अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये सबसे पहला व्यक्ति है जिसको ईश्वर चुनता है इस्राएल जाति को उद्धार करने के लिए। न्यायों में से ये एक पहला न्याय या फिर विचार करने वाला है। तो ओत्निएल क्या करता है? वो जाता है, इस देश के विरुद्ध जाता है और इस देश से विजय प्राप्त करता है। मतलब इस देश में रहने वाले सारे लोगों को मार देता है और विजय प्राप्त करता है। और विजय प्राप्त करने के बाद हम देखते हैं कि कलेब जो कि प्रतिज्ञा करता है, वो अपने प्रतिज्ञा को निभाता है और अक्षा को, जो उनकी बेटी है, उसको ओत्निएल को दे देता है
मीन्स उनके साथ विवाह कर देता है। तो हम देखते हैं न्यायों की किताब उनका उसका पहला अध्याय और 14 में कहता है, और जब वह ओत्नीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। तो हम अभी से बहुत ही आस्ते से धीमी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है ये 14 पद जो है उसको हम 3 भाग में बांट देंगे। जैसे कि और जब वो ओत्नीएल के पास आई तब उसने अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। तो हम देखते हैं कि अक्षा एक ऐसी स्त्री है कि जब उसका विवाह हो जाता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी पता है, उसको क्या करना चाहिए उसको पता है। इसलिए जब वो ओत्नीएल के पास आती है, मतलब विवाह के पास, जब वो अपने पति के पास आती है तो वो क्या करती है, एक भूमि मांगने को उभारती है। तो अगर हम इस शब्द को देखें उभारा, तो इस शब्द एक्चुअली इंग्लिश में हम कहते हैं मूव्ड। तो इस शब्द को अगर हम बहुत गहराई तरह से अगर हम जानना चाहेंगे तो इसका मतलब है उकसाना या फिर राजी करवाना कुछ चीज के लिए। तो हम देखते हैं कि वो जब आती है अपने पति के पास तो अपने पति को उभारती है या फिर उकसाती है या फिर राजी करवाती है या फिर उत्साहित करती है, ताकि एक साथ दोनों आए और उसके पिता से मांगने के लिए जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ठीक उसी तरह जैसे अक्षा अपने पति को उभारती है या फिर उकसाती है मांगने के लिए, ठीक उसी तरह हमें भी एकता में होकर के प्रार्थना में आना है। ये एक परिवार के अंदर क्यों ना हो या फिर एक फ्रेंड सर्कल में क्यों ना हो या फिर एक मतलब कोई भी रिश्ते में आप देखें तो हमें एकता में आना है, क्योंकि जब हम एकता में आते हैं तो हम मतलब परमेश्वर को एकता बहुत ही पसंद है। तो हम देखते हैं कि ये अक्षा एक ऐसी स्त्री थी जो कि अपने कर्तव्य को जानती थी और अपने पति को उत्साहित करती है ताकि एक साथ प्रार्थना में अपने पिता से मांगे। और वो क्या मांगने के लिए उभरती है, एक भूमि। अगर हम दूसरा शब्द देखें तो जमीन। तो वो चाहती तो कुछ और भी मांग सकती थी, लेकिन वो एक आलसी महिला नहीं थी या फिर आलसी स्त्री नहीं थी, वो एक काम करने वाली स्त्री थी। क्योंकि हम जमीन पर क्या करते हैं, हम काम करते हैं, हम कुछ लगाते हैं, कुछ उपजाते हैं। तो हम अगर देखें तो गहराई से भूमि को देखें तो वो क्या मांग रही थी अपने पिता के पास, मतलब क्या दावा करना चाहती थी कि एक मिशन फील्ड या फिर एक जगह जहाँ पे वो काम कर सकती है, मिशनरी का काम कर सकती है, ईश्वर के लिए काम कर सकती है। तो ठीक उसी तरह ये भूमि हमारे लिए भी हमारा घर हो सकता है, हमारे लिए ये एक काम करने का जगह हो सकता है, या फिर हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो वो जगह भी हमारे लिए एक मिशन फील्ड हो सकता है। इसलिए हमें अक्षा की तरह हमेशा प्रार्थना में रहना है, ईश्वर से एकता में जुड़े रहना है, ताकि हम भी जो भी परिस्थिति में ईश्वर हमें डाले उस परिस्थिति में हम ईश्वर को महिमा दे सके, उसी परिस्थिति को हम अपने मिशन फील्ड समझ के हम ईश्वर के काम को अगुवाई कर सके, आगे बढ़ा सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कि अक्षा अपने हस्बैंड को उभारती है अपने पिता के पास जाने के लिए ताकि एक जमीन की मांग कर सकती है। और फिर हम दूसरा भाग अगर देखें 14वीं पद का दूसरा भाग अगर देखें तो कहता है कि फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तो पहले के ज़माने में हमें पता है कि अभी का जैसा ऑटोमोबाइल का ज़माना है, पहले तो ऐसा नहीं था। लोगों को एक जगह से दूसरा जगह
सफ़र करने के लिए जानवर का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ठीक उसी तरह अक्षा भी गधे पर सवार होकर के अपने पिता के पास जा रही थी, और दूर से ही जब वो थोड़ी दूर से ही जब वो देख लेती है अपने पिता को, तो तो वो क्या करती है, यहाँ बाइबल कहता है कि फिर वह अपने गधे पर से उतरी, तो वो अपने गधे से उतर जाती है। तो और हम यहाँ पे दूसरा सीख, बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हम सीख सकते हैं। हम कभी सोच सकते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी एक कहानी है, लेकिन हम ये एक ऑर्डिनरी कहानी सोच करके हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत ही गहराई सीख न, हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई सीख सीख सकते हैं इस थोड़े ही पद में से। तो यहाँ पे कहता है कि वो अपने गधे पर से उतरी। तो अक्षा को एक एक बेटी होते हुए उसको पता है कि अपने पिता के मौजूदगी में कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो चाहती थी तो गधे पे सवार होकर के ही अपने पिता से बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो अपने पिता को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करती है, जिसके लिए वो उतर जाती है और उतर करके वो तैयार होती है अपने पिता से बात करने के लिए। ठीक उसी तरह अक्षा का गधे पर से उतरना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सीख लेकर के आती है इस संध्या के समय में। हम भी अगर देखें तो अपनी ज़िंदगी में काम-काज में बहुत ही व्यस्त है, बहुत ही व्यस्त है, और हमें नहीं पता है कि हमें परमेश्वर के चरण में कैसा आना है। तो जब हम अक्षा को देखते हैं कि वो उतर जाती है, ठीक उसी तरह जब हम सुबह उठते हैं, तो हम तुरंत ही क्या करने लगते हैं, हैं, उठ करके जल्दी-जल्दी ब्रश करके खाना खा के हम जल्दी से काम पे निकल जाते हैं, और पूरा दिन हम भागम-भाग में हमारा दिन चला जाता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे माताएँ हैं जो घर पे अपने घर के काम में बहुत ही व्यस्त होती है, बच्चों को देखभाल करने में व्यस्त हो जाती है, और ये भूल जाती है कि हम इस घर को सिर्फ़ परमेश्वर की मदद से ही हम इस घर को सँवार सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम पिता को भी देखें तो वे भी अपने काम, वे एक महान जाजक है एक परिवार के लिए, जो कि अपने परिवार को पवित्रता से ढकेगा, लेकिन वे भी इतना व्यस्त है काम-काज में और सोचते हैं कि हम अगर सैलरी लेके आ जाए अंत में तो सब चीज़ का हल हो जाएगा। लेकिन हमें सोचना है कि कोई भी 2 पैर से, जिनके पास 2 पैर है और 2 हाथ है, वे भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर अभी भी देख रहे हैं, ताक रहे हैं और ढूँढ रहे हैं हम में से कि किसी को ऐसा पाए जो कि इच्छुक है ईश्वर ईश्वर के रास्ते पे चलने के लिए। ठीक उसी तरह अगर हम तीसरा भाग में देखें तो यहाँ पे कहता है कि तब कलेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? तो हम देखते हैं कि कलेब एक ऐसा पिता था जो कि अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो अक्षय सिर्फ अपने गधे पर से उतर जाती है और कुछ ना बोलने के बावजूद भी पिता उसको तुरंत ये प्रश्न पूछता है कि तू क्या चाहती है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकता हूँ? या फिर तुम क्या चाहती है मुझसे? ये पूछता है। तो अभी हम 1 का 15 में जाएँगे, न्यायों का किताब 1 का 15। तो ये भी 3 भाग में बाँटी हुई है। तो पहला है जो कहता है, वह उसे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तो जब पिता पूछता है कि तू क्या चाहती है? तब अक्षा बोलती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अक्षा से सीखना चाहते हैं कि कैसे ईश्वर की मौजूदगी में हमें व्यवहार करना चाहिए, और कैसे क्या हमें ईश्वर से माँगना चाहिए। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि वो आशीर्वाद माँगती है। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमें आशीषित करना चाहता है। लेकिन हम उस आशीर्वाद को देखने के लिए, परखने के लिए और महसूस करने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत ही व्यस्त हैं। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर
मतलब अंदर में बंद है, लेकिन भी हम अपने काउच पे, अपने सोफा पे बैठ के क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं और बहुत सारे अन्य चीज़ों को इंटरनेट में ब्राउज करते हैं। तो इन सब चीज़ों में अपने समय को हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये हम अनुभव नहीं करते हैं कि हमें परमेश्वर के पास आना है और उनका आशीर्वाद होने का योग्य होना है हमें। और परमेश्वर तो हमें आशीर्वाद करना चाहता है, और कैसा आशीर्वाद करना चाहता है, वो अपना जो उजाला है, अपना जो दीप है, वो हमें देना चाहता है अपने अपने वचन के माध्यम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उजाला है। तो ईश्वर परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है अपने वचनों से, लेकिन हमें मैं आज इस प्रश्न को आपके सामने रखती हूँ कि क्या हम तैयार है उस आशीर्वाद का, या फिर क्या क्या हम इच्छुक है उस आशीर्वाद को लेने के लिए। फिर हम दूसरा भाग में देखते हैं, जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। तो वो क्या मांगती है अक्षा? अक्षा मांगती है कि आपने तो मुझे दक्षिण देश दिया है, दक्षिण देश दिया है, तो या फिर हमें जमीन दिए हैं, लेकिन पानी नहीं दिए, तो हमें पानी भी दीजिए। तो अगर हम देखें योना का किताब में 7 का 38, 37, 39, तो यहाँ पे पानी जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मतलब उदाहरण स्वरूप कि अगर हमारे पास ज़मीन है और अगर पानी नहीं है, तो क्या उस ज़मीन से हम कुछ लाभ कर सकते हैं? हमारे लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि जब तक हम ज़मीन को अच्छी तरह से पानी से मट्टी को नरम करें, तब तक हम उसमें कुछ उगा नहीं सकते हैं, और हम जब तक कुछ उगा नहीं सकते तो हम उसका फसल भी काट नहीं सकते और हमें कुछ फसल नहीं मिलेगा। तो ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि अक्षा मांगती है जल के सोते को मांगती है अपने पिता से। तो बाइबल के अनुसार हम देखते हैं जल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और और हम जब हम अपने लिए ईश्वर के पास, जब हम मिशन फील्ड का मांग करते हैं प्रार्थना में, तो हमें पवित्र आत्मा का बहुत ही पवित्र आत्मा का परिपूर्णता हमारे अंदर बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी ईश्वर का काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कि अक्षा एक इतनी बुद्धिमान स्त्री थी कि उसको पता था कि अपने पिता से क्या मांगना चाहिए। ठीक उसी तरह बाइबल भी कहती है कि अगर हम भी प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र आत्मा का मांगना, इससे मतलब पवित्र आत्मा की मांग करना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं अपने कमरे में, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आता है, परमेश्वर हमें जब तक आशीषित नहीं करता है, तो तब तक हमें उस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। ठीक उसी तरह अगर हम तीसरा भाग को देखें, तो यहाँ पे कहता है, इस प्रकार कलेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दी। तो अक्षा जो है, कलेब की जो बेटी है, वो सिर्फ जल के सोते की मांग करती है, लेकिन उनका जो पिता है कलेब, उसको पता है कि उनका बेटी के लिए क्या ज़रूरत है, और वो क्या करता है, ऊपर और नीचे के दोनों सोते को दिए। तो ठीक उसी तरह जब भी हम में से जो कृषि का काम करते हैं, या फिर हम में से जिनको पता है कैसा खेत में काम करना है, तो हम जानते हैं कि जब हम फसल लगाते हैं, तो हम पानी के लिए इंतज़ार करते हैं, हमें से बहुत हम प्रार्थना भी करते हैं, और फिर बाद में हम फसल काटने से पहले भी बारिश का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो अंतिम जो बारिश आता है फसल काटने से पहले, ये फसल को पूरी तरह से तैयार कर देता है, ताकि हम फसल को काट सकते हैं। तो ठीक उसी तरह ये एक ऐसा पिता था जिसको पता था कि उसका बेटे को क्या चाहिए, और वो सिर्फ
ऊपर का सोते नहीं देता है, बल्कि नीचे ऊपर और नीचे दोनों के सोते भी देते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी अभी इस वक्त, अभी ये हमारे लिए बहुत ही हाई टाइम है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, क्योंकि अगर हम अभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, तो जो फसल तैयार करने का जो बारिश हमें परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं बाइबल में, जिसको हम इंग्लिश में लेटर रेन कहते हैं, उसके उसके लिए भी हम योग्य नहीं होंगे। तो हमें तैयार होना है। अगर हम तैयार नहीं होते हैं तो हम मिशन फील्ड में भी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हम इस छोटी सी कथा से हमने बहुत बड़ा सीख हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि अक्षय का जो मांग है, ये पूरा न्याय का किताब के लिए एक स्टेज बना दिया है। क्योंकि हम देखते हैं न्यायों के किताब में कि एक पाप का साइकिल है। जैसा कि लोग इस्राएल जाति परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, वे ईश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं और मूर्ति पूजा में शामिल हो जाते हैं। तो फिर बाद में वे ईश्वर उन्हें छोड़ देते हैं और वे कब्जे में चले जाते हैं, दूसरे अन्य जाति के कब्जे में चले जाते हैं। और जब अन्य जाति के कब्जे में चले जाते हैं, तो फिर वे क्या करते हैं, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने लगते हैं और उद्धार करने के लिए मांग करते हैं। तो परमेश्वर एक एक न्यायों को खड़ा करता है और उन्हें उद्धार करता है। लेकिन हम देखते हैं पूरे न्यायों के किताब में ये जो पाप का साइकिल है, ये पूरा चलते रहता है। तो हम देखते हैं इसके लिए परमेश्वर ये अक्षय का जो कथा है, ये सबसे पहले में देता है। न्यायों का पहला अध्याय में इस कथा को पाया जाता है, या फिर इस कहानी को लिखा गया है सबसे पहला अध्याय में, ताकि ये एक स्टेज बना दे, ताकि हम परिपूर्ण जीवन जी सके। ना कि एक बार परमेश्वर में और एक बार शैतान में, ऐसा नहीं, बल्कि हमें पुनर्जीवन जीना है। मतलब पूरी तरह से रिवाइवल आना है हमारे अंदर में। और हम अगर देखें तो एलन वाइट कहती है बहुत ही सुंदर तरीका से कि पुनर्जीवन एक प्रार्थना का उत्तर है। तो हम अगर दूसरे के ज़िंदगी में भी, दूसरे को भी हम परमेश्वर में लाना चाहते हैं, या फिर दूसरे के ज़िंदगी में हम रिवाइवल लाना चाहते हैं, तो हम पहले अपना ज़िंदगी में हमें परमेश्वर का पूरी तरह से उनका रास्ता में चलने के लिए सीखना है। और इसके लिए हमें हर समय प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना में जुड़े रहना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्षय जैसा प्रार्थना करती है एक मिशन फील्ड के लिए, और पवित्र आत्मा का एक अनुभव के लिए, या फिर परिपूर्णता के लिए। और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन पहला और बाद का बारिश के लिए भी प्रार्थना करती है। और ये सब स्टेप वाइज जब हम लेते हैं, तभी हम देखते हैं कि पुनर्जीवन या फिर रिवाइवल हमारी ज़िंदगी में भी आती है। और हमारी ज़िंदगी में पूर्णता आने से दूसरे की ज़िंदगी में भी रिवाइवल आ सकती है। क्योंकि हम बहुत समय सोच सकते हैं कि परमेश्वर का ये जो मेथड है, या फिर जो सिस्टम है, हमें परमेश्वर के पास लेके आना, या फिर पुनर्जीवन जीवन जीना, ये जो मेथड है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम में है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक के बाद एक मौका दे रहे थे। जैसे कि इस्राएल जाति को एक के बाद एक मौका दे रहे थे उनको उससे बाहर आने के लिए और पुनर्जीवन जीने के लिए, लेकिन इस्राएल जाति रिस्पॉन्ड नहीं किए, उस मौका को अपने हाथ में नहीं लिए, और बार बार पाप में गिरते रहे। तो चलिए आज हम इसी तरह हम आज ये जो कहानी है, इसको हम अपने मन में रखें, और हम इसके ऊपर और भी अध्ययन करें, और भी गहरी से और भी पढ़ाई करने का कोशिश करें, ताकि हमें और भी सच्चाई मिल सके। और हमें इस स्टोरी या फिर इस कहानी के दौरान हम जो भी कुछ सीखे हैं, हम इसे याद कर सके, और परमेश्वर इससे आशीष दे। और समय हो गया है, मैं
ये एक्चुअली बहुत लंबा है, लेकिन इसको बहुत ही शॉर्ट करके मैं पेश करने का कोशिश की। तो अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हम प्लीज़ माफ़ कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि ईश्वर हमें भी अगुवाई कर सके उनके काम में। आमीन। आमीन। मैं बहन नाओमी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें ये कहानी बताई और इससे हम बहुत सीख सीख सकते हैं और परमेश्वर मदद करे कि हम भी अपने जीवन में ये बदलाव ला सके ताकि हमारे जीवन में भी जो है रिवाइवल आ सके ताकि हमारे द्वारा और लोग भी आशीषित हो। बहन नाओमी, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके मिनिस्ट्री को, भाई किरण को, आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे और हम आज आशीषित हुए। इस सभा को अंत करेंगे और अंत करने के लिए बहन नाओमी, अगर आप हमें प्रार्थना करके